टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा की मजेदार कहानी। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने कालू कौवे के साथ रहती थी। वह दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, बड़े मुश्किल से अपने दिन काट रहे थे। एक दिन की बात है। इस बार क्या सोचा है जी? क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जो मटर लगाई थी, याद है ना? क्या हुआ था? हाँ याद है। मटर खराब हो गई थी। तब तो उसमें कीड़े लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, लेकिन क्या करोगे इतनी सारी मटर? मटर पुलाव बनवाऊंगा। हम सब पेट भर जी भर के खाएंगे। और क्या। कालू कौवा की बात सुनकर उसकी पत्नी भी हंस पड़ी। बारिश का मौसम आने वाला था, तो इस बार कालू ने तय किया कि वह अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए, फिर हरी हरी मटर लगती भी शुरू हो गई। टुनटुनी ओ टुनटुनी, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को मटर के खेत में ले जाता है। खेत देखकर टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है। इस बार तुम देखना टुनटुनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं सोच लिया है। पहले मैं पैसे आते ही सबसे पहले मैं अपनी छत ठीक करवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या वो भी बता देना। हाँ है ना, एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ ले लेना। एक नहीं तुम 2 हार ले लेना इस बार। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने देखने लगे। दूसरी तरफ पूरे जंगल में यह खबर फैल चुकी थी कि इस बार कालू और टुनटुनी चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई है। फिर एक दिन कालू कौवे के घोंसले के बाहर मुखिया हरिया तोता आता है। अरे मुखिया जी आप, हाँ टुनटुनी कैसी हो? ऊपर वाले की कृपा है मुखिया जी। हाँ कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, सब भगवान की कृपा है। तो क्या सोचा है? किस बेचोगी अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है मुखिया जी। जहाँ सही दाम मिल जाएगा वहीं बेच दूंगी। अरे, तो हम काहे के लिए हैं? हमें दे दो अपनी मटर। हम पूरे 15 रुपए देंगे 1 किलो के। पर शहर के जंगल में 25 से 30 रुपए में बिक रहे हैं मटर। देखो टुनटुनी मटर है गेहूं नहीं, जो कई महीना संभाल लोगी। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी मटर। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है। मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा। मुखिया जी मैं आपको शाम तक बताती हूँ। मुखिया वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बताती है। क्या करूं टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह मुखिया हम गरीबों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम दामों में फसल खरीद कर शहर में अच्छे दामों में बेच देता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और पक्षियों से बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है ए टुनटुनी। मुखिया हरी तोते के मर्जी के बजाय कोई मटर नहीं लेगा। मुझे डर इसी बात का है कि अगर सारी मटर यही सब गई
तो एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मुखिया जी की नजर तो हमारे मटर पर ही है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। पक्षियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन निकल कर देखा तो जंगल में सभी पक्षियों के घोंसला जल रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला सुरक्षित था, क्योंकि वह सब घोंसला से दूर उसके खेत के पास था। कालू और टुनटुनी चिड़िया फौरन पक्षियों की मदद के लिए चले गए। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घोंसला जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ जल चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, हम सब मुखिया जी के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरे जंगल के पक्षी मुखिया के पास पहुंचते हैं। जंगल के पक्षी मुखिया को अपनी सारी बात बताई। मुखिया ने उन सबको दुत्कार दिया, चले जाओ यहाँ से, बस यही काम रह गया है। लापरवाही करो तुम और भरपाई करूं मैं। मुखिया की बात सुनकर जंगल के पक्षियों को गुस्सा आ गया, पर वो मजबूर थे और मुंह लटका कर वहां से चले गए। घर लौटकर कालू कौवे ने कई पक्षियों के बच्चों को भूख से रोते बिलकते देखा और फिर उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, घर में कितना चावल है? बहुत सारे हैं अभी तो। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ पक्षियों के साथ मिलकर बड़ा सा चूल्हा बनाता हूँ और तुम पक्षियों के साथ मिलकर मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे जंगल का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग बाद में क्या करेंगे? अपने बारे में बाद में सोचेंगे टुनटुनी। फिलहाल अभी जंगल के बारे में सोचते हैं। टुनटुनी चिड़िया खाना पकाने में लग गई। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया के घर में बहुत सारा पुलाव बनता रहा और जंगल के पक्षियों की भूख मिटाता रहा। सारे पक्षी कालू और टुनटुनी चिड़िया को दुआएं दे रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कालू के घर चावल और मटर खत्म होने शुरू हो गए और कालू और टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ने लगे। तभी दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। अरे सेठ जी, आप मुझ गरीब के घर, आप अंदर लिए यहाँ बैठिए। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब तुम्हें जंगल के मुखिया के बारे में चुना जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से पक्षियों की सेवा करते हैं, वही सही मायने में मुखिया होते हैं। आप कालू कौवा को मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि सारे जंगल के पक्षी कालू और टुनटुनी चिड़िया के साथ होते हैं। कालू कौवा जंगल के पक्षियों का मुखिया बन जाता है और फिर उसकी सारी मुसीबत दूर हो जाती है। साथ ही जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।